आदरणीय दर्शकबिंद नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। खड़ैचा मामा दिया देवारी कहिया होई, आज न होई काल न होई कार्तिक लागी तैहा होई। अवधी समाज में विद्यमान ई कहावत से महसूस कर सका जाता है कि कार्तिक महीना में मनाए जाए वाला उजेर के पर्व देवारी करती साल भर आस जोहत बैठ रहे हैं बच्चे। देवारी के समय के बारे में एक और कहावत है, दशहरा के दसे करवारी, करवा के बरहे देवारी। मतलब दशहरा के 10 दिन बाद करवा अर्थात गणेश चतुर्थी करवा चौथ मनावा जाता है और ओकरे 12 दिन बाद देवारी परत है। अवधी संस्कृति में देवारी सबसे बड़ा और सबसे प्रकाशमय त्योहार हुए। रामायण में वर्णन किया गया अनुसार लंकापति रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास व्यतीत करे के बाद उनके पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या वापस आए तो वही खुशी और सम्मान में अवध में घर घर दिया जलाए के दीपावली मनावे की परंपरा शुरुआत भवा माना जाता है। देवारी पर्व आध्यात्मिक रूप से अंधेरा पे प्रकाश के जीत का दर्शावत है। अवध समाज में देवारी 5 दिन तक मनावा जाता है। यह का एम पंचक भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर, यमराज, धन्वंतरी, भगवान हनुमान, देवी काली, सरस्वती, भगवान कृष्ण और दानव राजा बलि के देवारी के अवसर में पूजा आराधना किया जाता है। देवारी उत्सव के पहला दिन धनतेरस हुए। अवधी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। स्वास्थ्य पहला सुख हुए। समाज में स्वास्थ्य के महत्व धन से ऊपर है। यही से दिवाली के पहला दिन धनतेरस तन मन धन से उल्लास के साथ मनावे की परंपरा है। शास्त्र अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट भये। धार्मिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश अवतार हुए। संसार में यहाँ चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार करती भगवान विष्णु धन्वंतरी के अवतार लीन रहा। इन्हीं भगवान धन्वंतरी के प्रकट हुए के उपलक्ष्य में धनतेरस मनावा जाता है। मुख्य रूप से महालक्ष्मी के विधिवत पूजा आराधना किया जाता है। अमावस के रात में चारों ओर दिया बारी के उजेरा कई के अंधकार रूपी गरीबी हटाए के प्रकाश रूपी समृद्धि के याचना किया जाता है। इतने नाय अंधकार रूपी अज्ञानता के नाश करे करती ज्ञान विद्या प्राप्ति हेतु दिया जलाए के माता सरस्वती के पूजा आराधना समेत किया जाता है। दर्शकबिंद, हम लोग के घर द्वार में दीपावली देवारी आ चुका है। देवारी हम लोग के सबसे बड़ा त्योहार हुए। देवारी के विषय में बातचीत करे करती हम लोग के कार्यक्रम में संस्कृतिविद विष्णु कुमार जी का हम लोग मिला गया है। विष्णु कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दीपावली ये जो है प्रकाश पर्व के रूप में इका माना जाता है और इके कईयों महत्व हैं। इके पीछे अगर देखा जाए कई प्रकार के आस्था हैं, लेकिन मुख्य आस्था जिस पर ज़्यादा लोग ध्यान भी देते हैं और ज़्यादा विश्वास करते हैं तो ये आस्था जुड़ा है भगवान श्री राम के वन गमन के बाद वापसी में। भगवान श्री राम 14 बरस के बाद जब अयोध्या वापस आवत हैं तो अयोध्यावासी इतने खुशी हो जाते हैं जिनके कोई खुशी के ठिकान नहीं रहते। जब उनका पता लगा कि भगवान राम आवे वाले हैं तो वो अपने घर मकान जो कुछ रहा कुटी सुटी अंगना द्वारा और सड़क वगैरह इतना लीप पोत के सब इतना सुघर बनावत हैं। ई मेर के कला वही लोक कला के जो कहावत है अवधी कला वगैरह वही समय विकसित भई है। विशेष रूप से कहा जाए कि अपन घर द्वारा ई मेर मंगल द्वार सजावत हैं कि उस समय के वर्णन करना हमरे बस की बात नहीं है। और भगवान के तरफ से जो है कैसे स्वागत किया जाए, कि मेरे स्वागत किया जाए, भरत जी के आदेश अनुसार सारी जनता जो है स्वागत करत है। और वही समय से जो है दीपावली के प्रचलन कहा जाए शुरू भवा है। उससे पहले भी जब राक्षस और देवासुर संग्राम में भी दीपावली जलावागा, जब असुरन के ऊपर भगवान लोग विजय प्राप्त की, लेकिन ज़्यादा मान्यता जो है यही से जुड़ा है। तो दीपावली जो है ये कहा जाए कि एक प्रकार से संपन्नता खुशी के प्रतीक के रूप में भी लिया जाता है। और दीपावली जब त्यौहार आवत है इसका हम लोग दिया देवारी कहा जाता है। अवधी समाज के लोग दिया देवारी कहा जाता है और साहू महाजन लोग का लक्ष्मी पूजा के रूप में जोड़ा जाता है। तो ये त्यौहार जो है एक प्रकार से कहा जाए कि खुशहाली के त्यौहार है और संपन्नता के त्यौहार है।
और समाज विकास के त्यौहार के रूप में इका जोड़ा जाता है। ये जब त्यौहार आवत है तो हर प्रकार जितने भी जाति हैं सब सक्रिय हो जाते हैं। काहे से सबके उत्पाद जो है बिक्री होते हैं, सब चीज़न का सब चीज़ के ज़रूरत पड़त है। घर कुरिया सजावे के लिए सब चीज़ के ज़रूरत पड़त है, रंग रोगन से लेके तेल बत्ती फुलेल तक, कपड़ा लत्ता सब चीज़ के ज़रूरत पड़त है। तो ये त्यौहार में सब लोग सक्रिय होते हैं और व्यवसायी लोग तो और ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि दिया दिवाली का सबसे खुशी के रूप में ये त्यौहार का मनावा जाता है। घर घर दीप जलावा जाते हैं, माता लक्ष्मी घर घर में निवास करें। जब संपन्नता तब है आई है जब माँ लक्ष्मी आई हैं और घर के दरिद्र का दूर किया जाता है। दूसरी मान्यता के पीछे वैज्ञानिक यहू है कि बरखा में चारों तरफ जब बरसात होता है तो घर के अगल बगल सब उजाड़ बंजर सब जम जाते हैं और बहिया वहिया में भी चारों अलग से सब फोहर ओहर आ जाते हैं। तो बरसात के बाद ही त्यौहार पड़त है और खेती किसानी भी कहा जाए, अगहन के खेती भी लोग घर में लावत हैं। तो खेती जब आवत है तो फसल आवत है तो खुशी भी आवत है और वही समय चारों अलग घर कुरिया सफाई भी किया जाता है। इसके पीछे पर्यावरण का सफा करने के लिए वैज्ञानिक महत्व भी है। और दूसर तमाम प्रकार के कीटाणु जो है बरसात में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जब ये दीपावली जब जलावा जाते हैं तो इसके प्रकाश से वो जो है सब नष्ट हो जाते हैं। इसके जो दीप से जो गैस निकलत है उससे तमाम प्रकार के दूषित वायु जो है सब नष्ट हो जाते हैं, तो वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। ये एक प्रकार से कई मान्यता इससे जुड़ा है और दीपावली दिया दिवाली का जो है सब लोग खुशी से मनावा जाते हैं। अवधी समाज में इसका संपन्नता के प्रतीक के रूप में मनावा जाते हैं, लक्ष्मी के आगमन के रूप में इसका मनावा जाते हैं। दिया दिवाली के उमा जो है हम लोग समाज में रहा जाते हैं, सामाजिक प्राणी के रूप में रहा जाते हैं। तो जब समाज के उन्नति तभी हुई है जब हम लोग एक दूसरे के सामाजिक आवश्यकता का पूर्ति करे में सहयोग किया जाए। तो दीपावली के समय में खास करके यही बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आजकल तो रुपया दे के हर सामान खरीदे जाते, पहले ऐसा नहीं रहा है। लोग पहले से कहते हैं भैया दिवाली में यहाँ हमका जो 50 तो दिया दे दियो, जैसे कोई कहता है तो तेली से कहते हैं भैया हम 50 दिया जलेबे हमका थोड़ा तेल दे दियो हैं। ऐसे जो कपड़ा सियता है उसे भैया हमारे एक जोड़ कपड़ा बना दियो। तो कह रहा है सब लोग आपस में मिलजुल के सब लोग खुशी से ये त्यौहार मनावा जाता है। तो सामाजिक के ताना बाना ऐसा रहा कि सबके खुशी इस त्यौहार में सबके खुशी के रूप में ये त्यौहार मनावा जाता है। तो यही के बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है कि हाँ भेंट घाट भी हो जाता है और खुशहाली आदान प्रदान भी किया जाता है। मिठाई वगैरह लैया मिठाई जो खावा पिया जाता है वो एक दूसरे का दिया जाता है। फिर खास करके देखा जाए ये दिया दिवाली जो है ये त्योहारन के त्यौहार है। हाँ ये 5 प्रकार के त्योहारन के एक समूह है जिमा जो है कई त्यौहार मिलके एक त्यौहार बना है। लक्ष्मी पूजा दिया दिवाली। अब धनतेरस जिमा कहा गा भाई वर्ष में धनतेरस के नाम पर यहाँ कम से कम कोई एक सामान तो जरूर खरीदी आदमी। एक यूँ चीज़ लिया गया कि भाई वर्ष भर में तुम कुछ न खरीदो लेकिन वर्ष में एक दिन आप कोई सामान ऐसा खरीदो जो गृहस्थी के काम लगे। तो क्या हुआ कि वो वर्ष भर में सोच बनाई कि हम एक सामान जरूर खरीदबे। तो वो जो जहाँ सामान खरीदी उके भी उन्नति हुआ। दूसर इनके घर में एक गृहस्थी सामान आवा तो ये मेरे जो है धनतेरस होगा। और दूसर का हुआ दिया दिवाली खुशहाली के त्यौहार मनावागा। इमा घर कुरिया रंगाई पोताई सब चीज़ किया गा। पुरान कोई चीज़ है उसका बदला फेरा गवा। यही मेरे जो है गोवर्धन पूजा किया गवा, अन्नकूट किया गया, सब लोग बैठ के साथे खावा पिया गा। और सबसे अंत में जो है भैया दूज भाई के अपने संपन्नता के लिए भाई का कोई प्रकार के दुख मुसीबत ना आवे हमारे बहन लोग जो है उसके पूजा भी करते हैं। भाई के पूजा करके टीका लगा के भुरकी पूजा जी का कहा जाता है वो त्यौहार भी किया जाता है। तो ये मेरे कहा हुआ कि अपने भाई से लेके उनके दीर्घायु के कामना भी किया जाता है। तो ये त्यौहार जो है संपूर्ण रूप से कहा जाए त्योहारन के एक समूह हो और संपन्नता के प्रतीक हो। ये त्यौहार खुशहाली के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू वैदिक सनातन समाज स्थापित होते चला हुआ है। कोई एक दुई दिन के या एक दुई मान्यता के पीछे नहीं है। इसके पीछे हजारों हजार मान्यता है, बहुत बड़ी आस्था है। जैसे दीपावली का
बहुत बड़ा जोन है एक ठो उत्सव के रूप में मनावा जाता है। जी। एका जैसे उजेरा जोन होत है, जोन अंधेरा है, अमावस के दिने दीपावली मनावागा, लक्ष्मी पूजा मनावागा, जोन अंधेरा है ओका दिया जलाए के उजेरा करागा। जी। ई ऐसा भी तो समाज में है मान्यता है कि जोन हम लोग के गरीबी रूपी अंधकार है, जी। ओका जोन है समृद्धि रूपी चिराग रोशनी कह के गरीबी का हटाए के समृद्धि कहन आमंत्रण करा जाए और समृद्धि लावा जाए, ये हिसाब से दिया जलावा जाता है। का कहते हैं? हाँ, एक ये मान्यता तो बहुत सी हम बताएं ना कि समाज में मान्यताएं बहुत हैं। हम लोगन के 4 वेद हैं, तो वेद के मंत्र ही गूढ़ मंत्र है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वेद जो है एक वेद का मंत्र ही है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। तो अंधकार से प्रकाश के बृहत महत्व है। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का मतलब है बृहत महत्व। एक तो अंधकार ये छोटा मोटा जानकारी है कि घर अंधेर है, दिया जला दो, उजेर होएगा। ये क्या आध्यात्मिक महत्व भी है कि आपके शरीर में, आपके आत्मा में जो अंधकार है उसका ज्ञान रूपी प्रकाश से जाहिर करो। दूसर का है कि आपके दरिद्रता रूपी अंधकार है, तो जागृत हो, रोजी रोजगार कई के आप जो है सक्षम हो के जो है दूर करो, समृद्धि लाओ। तो ये मारे देखा जाए तो ये जो है अंधकार से प्रकाश के तरफ जाना, ये बहुत व्यापक महत्व है। और यही व्यापक महत्व का जाने के लिए ही ये दीपावली के पर्व जो है वर्ष वर्ष में आवत है और हर बार इके नवीकरण किया जाता है। जन जागरण तनाई जो है जितने भी त्यौहार हैं हर साल में ये मारे आवत हैं कि जो नई पीढ़ी है हर बार उनके रिन्यूअल होता है, हर बार उन लोगन का बतावा जाता है। हम लोग अपने पुस्तक आगामी पुस्तक का कि भैया हम ई मेर त्यौहार मनाएं, तुम लोग ई मेर मनाओ और इससे अच्छा मनाओ, तभी जो है अंधकार दूर होइए और तुम प्रकाश के तरफ आगे बढ़ियो। जो अवधि संस्कृति है इके एक एक, अब आप समझो कि जन्म से लेकर षोडश संस्कार तक हर एक चीज़ आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा अवधि संस्कृति है ये आपके सनातन सभ्यता के संस्कृत के बाद आपके जो है तो एकदम स्पष्ट रूप से सबसे उच्चतम स्तर में रहा संस्कृति हो, तो प्राचीन संस्कृति। तो ये आपके का है कि हर हिसाब से आपके जो है तो धर्म से जुड़ा है। तो धर्म और संस्कृति का अवधि समाज में अलग कहीं के कब्बो नहीं देखा गया है। तो अब आपके स्थिति जो है तो नहीं आवा कि धर्म और संस्कृति दोनों कहीं के इसका कैसे विश्लेषण किया जाए। तो आज के दिन से आपके जो है तो यम पंचक के दिन शुरू होता है। हाँ, तो यम पंचक में आपके जो है तो दुई चीज़ एकदम महत्वपूर्ण है। पहला तो आपके का है कि धन्वंतरी जो आपके समुद्र मंथन भवा रहा है, तो धन्वंतरी के प्रकाट्य दिवस हो आज, जो आपके अमृत लेके समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी निकले रहे हैं, तो वो आज के दिन निकले रहे हैं। और इसके बाद कुबेर जी के और लक्ष्मी जी के पूजन दिवस भी आज हुए। तो आज के दिन हमरे लोगन के यहाँ अपन घर एक दिन पहले पूरा साफ करके और आज के दिन से नवा चीज़ जैसे नवा अन्न भवा। अब आज हमरे घर में सवेरे जो है तो आपके नवा अन्न आवा है, काहे कि इके थोड़ा आगे जाए के और महत्व है जो हमरे उनके अन्नकूट होता है। तो अब इमा आपके जो है तो नवा वस्त्र भवा, नवा जो है तो आपके गहना भवा, नवा जो है तो आपके बर्तन भाड़ा भवा। तो जी के जैसे अपन स्थिति और अवस्था है और प्रेम पूर्वक जो है
वो चीज़ का अपने घरे जौन है तो आज के दिन जौन है तो बाहर से लावा जाता है। अब ये के दूसरे दिन अब आपके संस्कृति जौन है ये सनातन संस्कृति पूर्ण आपके आयुर्वेद से संबंधित है, समझो ना। काहे कि ये जौन आपके मौसम है, समझो ना, ये जौन मौसम है ये मौसम में सबसे बढ़िया जौन है तो आपके मतलब आप ही समझो कि 12 महीना में सबसे जौन है तो आपके एकदम उचित मौसम है सांस्कृतिक रूप से, जिसमें जौन है तो हम लोग एकदम खुशी से न गर्मी न ठंडी, समझो ना। तो इस हिसाब से इका जौन है तो देख सका जाता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एकदम उपयुक्त है। तो अब आवा आपके जौन है आज के दिन, अभी के दूसर दिन जौन है तो नियम पंचक के आपके नरक चतुर्दशी, आज धन त्रयोदश, कल आपके नरक चतुर्दशी। तो प्राग ज्योतिषपुर नाम के देश में नरकासुर नाम के एक ठो राक्षस रहे। तो वो जौन है आपके इंद्र वरुण अग्नि सहित जौन आपके मुख्य देव रहे उनका लोगों का बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और उनके घर के बहन बिटिया का जौन है तो अपहरण कई के आपके ले जाता है। एक बात जौन सज्जन लोग रहे, साधु लोग रहे, पहले तो आपके कहा रहा है कि हमारे समाज में हर एकादशी की हर पूर्णिमा के जौन है आपके पूजन होता है, हवन होता है। तो अब जे कोई हवन करत रहा, पूजन करता है, उसके घर के समझो कुमारी कन्या लोगों का उठाया ले जाता है। ये धीरे धीरे आपके करीब 16,000 के अंक में पहुँच गवा रहा है। हाँ, अब फिर उसका जौन है तो एक ठो आपके वो रहा है कि जौन है कोई पुरुष उसका नाई मार सकता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का लेके उनका रथ के जौन है तो आगे रख के नरकासुर का मार के और इसके बाद जौन है तो उद्धार करना है। इसके बाद जौन है तो आपके हुआ दीपावली। दीपावली जौन है तो आपके जैसे आज से नवा वस्त्र आवत है वैसे जौन है तो लक्ष्मी जी के आगमन के दिन होए। और हमरे जौन आपके संस्कृति है अवधि संस्कृति, ये अवधि संस्कृति में 14 वर्ष के वनवास हमरे जौन है तो आराध्य देव के 14 वर्ष के वनवास, इसके बाद आपके रावण वध के बाद आज के दिन मतलब ये यम पंचक के दूसरा दिन जौन है तो आपके जौन दिन दीपावली है वो दिन अयोध्या जौन है आपके उनके रथ, हाँ, तो उनके जौन पुष्पक विमान रहा है वो जौन है तो आपके अयोध्या आवा रहा है। तो अयोध्या के नर नारी जौन है आपके बहुत खुशी हुई के अंतर हृदय से अपने अपने घरे जौन है आपकी दीपावली करना है। और ई अवध क्षेत्र कौशल नरेश के जौन है स्थान हुए है ना। अब आज तो आपके अब विभिन्न देश लोगों के सीमा आदि इत्यादि राजनीतिक चीज़ें आपके होएगा। पहले तो आपके अवध प्रांत जौन है अवध प्रांत ही रहा है ना। अब कुछ इधर गवा, कुछ आपके मित्र राष्ट्र में जौन है तो गवा, अब ये सब चीज़ अपने जगह पर है। अब आपके ये तीसर दिन आपके अन्नकूट गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जी एक बार जो है तो आपके ऐसे अपन घुमाते हैं तो देखें कि घर घरे जो है तो बहुत अच्छा अच्छा पकवान बन रहे हैं। तो अपने घरे गए तो देखें वहाँ बनाते हैं। तो कहीं कि खातिर हो, तो कहीं कि ऐसा है बेटा ये इंद्र भगवान के खातिर हो। तो इंद्र भगवान जो है अगर वर्षा न करी है तो हम लोग उनकी फसल न हुई है। और इंद्र भगवान अगर उनके पूजा न करवाए तो ऋषिया जी हैं। तो बाल कृष्ण बालक स्वभाव लेकिन अंतर्निहित
एक ठो जौन है तो भव्य व्यक्तित्व परमात्मा के। तो अपने मैया से कहिन कि माता वो तो उनके कर्तव्य है, और राजा के कर्तव्य जौन है अपने जौन है तो प्रजा लोगन के रक्षा करे है, देव लोगन के कर्तव्य जौन है तो पृथ्वी का पालन करे है। तो कल आप वायु की पूजा न करी हो तो वो सांस रोक दी हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो अब ये अगर आपका लोगन का पूजा करे हो तो श्रद्धा से जो न तो अपन पूजा करो, कोई दब के डर के करे वाला नहीं है। अब ई के बाद जौन है तो वो पूजा मतलब जौन स्तर में पूजा होता है वो स्तर में पूजा नहीं पर इंद्र भगवान नाराज हो गए। इंद्र भगवान नाराज हो गए, इसके बाद इतना ज़्यादा वर्षा हुआ कि आपके जौन है तो जल थल वाला परिस्थिति उत्पन्न हुआ। वो वर्षा का कोई नहीं रोक पाई। तब फिर भगवान जो है तो जाके गोवर्धन पर्वत का अपने उंगली पर उठाए के इसके बाद जो है तो जितने लोग रहें अपने परिवार से संपूर्ण जो है तो नंदगांव के का रक्षा करें। तो इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा के दिन सवेरे अपने घर में गाय के गोबर से लीप के गोवर्धन जो है तो बनाए के 2 गोवर्धन बनावा जाते। एक गोवर्धन भीतर पूजा करे के लिए और दूसर गोवर्धन जो है तो आपके द्वारे पर यहाँ करे के लिए। अब शाम के उके जो है तो पूजा करके आपके किया जाता है। अब इसके बाद आपके आवा फिर जो है तो आपके भुरकी आवा भैया दूज। तो भैया दूज में आपके यम पंचक के अंतिम दिन जब आपके यमराज अपने बहन नाम में हम थोड़ा कंफ्यूज है, शायद जमुना, हाँ, तो उनके यहाँ दोनों विराजमान होते हैं। और यम पंचक के 5 दिन तक कोई के प्राण न लेके हमरे लोगन के धार्मिक किंवदंती है। तो अब जो है तो हमरे लोगन के यहाँ बहन लोग अपने भाई लोगन के सुख शांति समृद्धि समुन्नति और हर प्रकार के दुख और कष्ट से रक्षा करे के लिए ये व्रत का आपके करत हैं। और ये व्रत में अब हमरे लोगन के अवधि समाज जौन है ये आपके संयुक्त समाज है। अब इके विषय में कब्बो जौन है तो बाद में जौन है चर्चा किया जाए। तत्काल के लिए आपके कहा है कि गांव के जौन बड़घर होते हैं तो गांव के बड़घर के अंगना में आपके भाई दूज के रंगोली बनाए के और इसके बाद जो है तो आपके कांटा बैर समेत जो है तो आपके डलिया उन्हें आए लाह चिचड़ा समझो ना। तो इका रख के इसके बाद बहन लोग एक ठो आपके कथा है समझो ना। और वो कथा के सार आपके ये है कि हमार भैया अगर बाजार जाए तो सरलतापूर्वक अपन काम कई के लौटे। अगर जंगल बन जाते हैं तो कोई जीव जंतु उनके ऊपर जो है तो न करे। अगर कहूँ बिजनेस व्यापार में जाते हैं तो कोई चोर और डाका से संगत न पड़े। व्यवहारिक तरीका से हर तरीका से सुरक्षित कई के इसके बाद जौन है जौन कांटा का वो लोग चढ़ावत हैं। तो सबसे बड़ा बात आपके ये है कि फूल तो आपके मुरझा जाते हैं तो कांटा तो कब्बो मुरझात नहीं है समझे। तो कांटा और तेल, तो जब तक ये तेल के धार रहा है हमरे भैया के परिवार रहा है। हमरे भैया जंगल जाएं तो बघुआ न मिले टपकवा न मिले समझे। हमरे भैया बाजार जाएं तो कौनो सामान जो है तो लेके घरे आवे में कोई समस्या न होए।
व्यापार करे जाए तो न चोर मिले न डाका मिले, ये हिसाब से कई है। ई के बाद आपके जो है ई के साथे अपने अपने घरे आए के, काहे कि थोड़ा पहले हम आपसे अनुरोध करे रहे हैं कि ये एक तो संयुक्त समाज हो और गांव के बड़घर करे, गांव भर के जो पूजा करे वाले जो है तो महिला लोग हैं वो लोग एकत्रित होकर पूजा करते हैं। इसके बाद अपने अपने घरे आए के अपने अपने भैया के हैं टीका, इसके बाद भुरकी चूड़ा चबवा के और अपने गच्छ अनुसार जो है आपके मिठाई भवा वस्त्र भवा और भाई भी जो है तो 2 दिन, एक ठो रक्षाबंधन के दिन और एक ठो भुरकी के दिन, ये 2 दिन जो है अपने बहन के रक्षा करे के लिए वो करत है। और बहन चाहे जहाँ हुए ये दिन जो है तो आपके भाई अपने बहन के यहाँ अवश्य पहुँचत है। और ये एक ठो भावनात्मक सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व है और जौन आपके भैया दूज के साथ विसर्जन होता है। धन्यवाद विष्णु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद, आज हम लोग बातचीत किया दीपावली के बारे में। दीपावली हम लोग के बड़ा उत्साह के पर्व हुए, हम लोग के सबसे बड़ा त्यौहार हुए। दीपावली अंधेरा से उजेरा का तरफ जाए वाला हम लोग के पर्व हुए, जहां हम लोग बड़ा स्वच्छता के साथ सर सफाई करके मनावा जाता है। दीपावली के अवसर में देवारी कहा जाता है, दीपावली कहा जाता है। ये सब नाव से चला हम लोग का बड़ा त्यौहार दीपावली का। आप लोग का बहुत बहुत शुभकामना बधाई के साथ आज के कार्यक्रम का यही अंत करा चाहिए है। कार्यक्रम में हम लोग के अवध आवाज़ कार्यक्रम का प्राविधिक सहयोग करने वाले NTV कोहलपुर के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग के साथ हम भगवान यादव भी विदा हो चाहिए है। नमस्कार, प्रणाम।